आइए बाबू एक सवाल देखते हैं। एनडीए 2025 का ये सवाल है। P बराबर दिया हुआ है वेक्टर के रूप में a माइनस बी और Q भी वेक्टर है a प्लस बी। मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b का वैल्यू 2 दिया हुआ है और a डॉट b का वैल्यू आपको 2 दिया हुआ है। तो फाइंड करना है P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर के फॉर्म में। तो पहले तो दो तीन चीज़ें जो आपको वेक्टर का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। यदि किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा देख लीजिए। जैसा कि आपको पता है मैग्नीट्यूड में यदि हम बोले a क्रॉस b, तो मैग्नीट्यूड में a क्रॉस b का जो वैल्यू होता है ये होता है आपका a b साइन थीटा। साइन थीटा मैग्नीट्यूड में निकाले हैं, मैग्नीट्यूड नहीं रहता तो वहाँ एन क्या होता है। और जब हम मैग्नीट्यूड में बोले a डॉट b तो इसका जो वैल्यू होता है ये हो जाता है a b कॉस थीटा, आपको पता है। और जब दोनों को स्क्वायर करके हम सम करते हैं यानी कि मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b का होल स्क्वायर प्लस a डॉट b का होल स्क्वायर हम करते हैं तो आपको पता है दोनों का स्क्वायर हो जाएगा और सम होगा तो ये तो कॉमन हो जाएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड a का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड b का स्क्वायर ये कॉमन हो जाएगा और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ऐड होकर 1 बना देगा। तो एक तो ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। ये रिजल्ट यदि आपको पता है तो यहाँ से आप एक चीज़ फाइंड कर सकते हैं कि आपको जैसे a क्रॉस b का तो वैल्यू नहीं दिया हुआ है, a डॉट b का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो ये a क्रॉस b हम रहने देते हैं, a क्रॉस b का होल स्क्वायर। और यहाँ इसका वैल्यू हो गया 2 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 4 हो गया इज इक्वल टू। यहाँ देखा जाए मॉड a का वैल्यू और मॉड b का वैल्यू 2 दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, ये वैल्यू 16 आ गया और ये उधर जाके 12 बना देगा। और यदि हम मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b आपसे पूछें तो आप ये बोल पाइएगा 12 पर रूट लगेगा तो 2√3, ये वैल्यू आ गया a क्रॉस b का, नो डाउट। देखिए इसमें सवाल सिर्फ इतने करना था, ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, सवाल इतने लिखना था, सवाल ये सब जरूरी नहीं था, ये आपको पता होना चाहिए, सिर्फ जानकारी के लिए ये हम लिखे हुए हैं। सवाल डायरेक्ट यही है, यहीं पर इतना करके आप ये निकाल लीजिए। उसके बाद जैसा कि आपको p क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ p क्रॉस q पूछा गया है, ये सब आपने निकालना है। तो इसका मतलब होगा p का मतलब हो गया आपका a माइनस बी और क्रॉस है b क्रॉस a, सॉरी a प्लस b, q का वैल्यू ये है, ये दोनों का क्रॉस करना है और इसका मॉड निकालना है। तो पहले तो इसका भी ये तो रिजल्ट यदि कोई पहले कर चुके हैं तो रिजल्ट डायरेक्ट पता होगा, नहीं किया है तो हम करके दिखाते हैं। जैसे देखिए a क्रॉस a मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, यदि हम करें a क्रॉस a फिर हो गया माइनस b क्रॉस a, फिर हो गया फिर प्लस a क्रॉस b और फिर माइनस हो गया आपका b क्रॉस b, ये बन गया। इसी का मॉड चाहिए बेसिकली। आप मेरी बात ध्यान से समझिए, a क्रॉस a क्रॉस में जो होता है ए बी साइन थीटा, तो साइन थीटा दैट मीन्स a और a के बीच का एंगल 0 होता है तो साइन 0 0 बना देगा। तो a क्रॉस a और b क्रॉस b दोनों का वैल्यू 0 हो जाएगा। और यदि b क्रॉस a को हम पलट दें, a क्रॉस b बना दें, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस a क्रॉस b और a क्रॉस b, तो ये जो एक्चुअल में आ गया 2 टाइम्स ऑफ ये आपका आ गया a क्रॉस b, ठीक है। मैग्नीट्यूड में वैल्यू एक्चुअल में यही आएगा और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड में वैल्यू हम निकाले हुए हैं 2√3, तो इसका वैल्यू 2√3 है और इसको आगे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर हो गया 4√3। और यही एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, 4√3। यदि आपको ये मॉडुलस ये प्रॉपर्टी वेक्टर का अच्छी तरह से मालूम है तो ये सवाल आप सेकंडों में कर सकते थे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।